नमस्कार, कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो 12 सितंबर 2024 को झारखंड की सियासत का बड़ा दिन होने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा मौजूद हैं। तो 12 सितंबर क्यों खास होने वाला है? राहुल, क्या कुछ अधिक अपडेट सामने आ रही है? काफ़ी अहम माना जा रहा है 12 सितंबर, क्या होने वाला है उस दिन? देखिए, अगर 12 सितंबर की हम बात करें तो माना जा रहा है कि जो जानकारी बीजेपी की ओर से निकल के आई है कि 12 सितंबर को 3 विधायकों की ज्वाइनिंग पार्टी में होगी। हालांकि ये 3 विधायक एक कांग्रेस को होंगे। कांग्रेस की अगर विधायक की हम बात करें तो जो नाम निकल कर सामने आया है कि भूषण बारा सिमडेगा से होंगे, क्योंकि उनका पार्टी की ओर से भी टिकट कटना है। अभी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 3 सीटिंग विधायकों का टिकट कटने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट्स है कि भूषण बारा जो सिमडेगा से विधायक हैं उनका टिकट कटने वाला है। उसके अलावा बरही से जो उमा शंकर अकेला जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका टिकट कटने वाला है। और जरमुंडी से जो बादल पत्रलेख हैं, कृषि मंत्री भी रहे, उन्हें रिप्लेस करके दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हेमंत सोरेन, तो दीपिका सिंह पांडे को बनाया गया। तो आप देखेंगे कि 3 टिकटों के कटने से पहले सिमडेगा विधायक पाला बदल सकते हैं, जो जानकारी निकल के सामने आई है। उसके साथ ही 2 और विधायक जो हैं जेएमएम के, उसमें एक संथाल परगना के हैं और एक कोल्हान परगना के, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और 12 तारीख इसलिए अहम है कि 15 तारीख को दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, झारखंड दौरे पर जमशेदपुर यानी कोल्हान प्रमंडल पे पूरा फोकस फिलहाल बीजेपी कर रही है। और आप देखेंगे चंपई सोरेन जिस तरीके से बीजेपी में आए, उसके बाद से लगातार एक कयास लगाए जा रहे थे कि जेएमएम टूटेगा। और उस इन सारी बातों पर एक पुख्ता कह सकते हैं कि मुहर लगाते हुए कल सोमवार को जब एयरपोर्ट में एक बयान दिया हेमंता बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी है, तो उसमें भी उन्होंने पुख्ता किया कि 2 से 3 जेएमएम के और 12 से 14 विधायक कांग्रेस के उनके संपर्क में। कांग्रेस के विधायक संपर्क में होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे तो इंटक के एक लीडर, बहुत बड़े लीडर थे। उस वजह से झारखंड के जो मजदूर नेता थे उनसे काफ़ी लगाव था। अगर हम राजेंद्र बाबू की बात कर रहे हैं, जो झारखंड कांग्रेस में बड़े चेहरे थे, मंत्री भी थे, तो उनसे भी लगाव था। और कई ऐसे नेता थे जो मजदूर कैटेगरी के नेता थे, तो उनसे काफ़ी लगाव था। इस वजह से ही उनको प्रभारी बना के भेजा गया झारखंड में कि वो कांग्रेस को कमज़ोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्थिति तो एक बिल्कुल उल्टा होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के तो विधायक अभी तक नहीं टूटे हैं, जो 12 तारीख बताई जा रही है कि उस दिन टूटेंगे, लेकिन जेएमएम टूटा है। जेएमएम में आप देखेंगे चंपई सोरेन, इतने बड़े चेहरे जेएमएम के थे, वो टूटे। उसके बाद अगर हम बात करें बीजेपी की तैयारी की बात करें तो किस तरीके से काम कर रही है बीजेपी, 28 जो आदिवासी सीटें हैं 81 विधानसभा सीटों में, उस पर काम कर रही है। बीजेपी का मानना है कि किसी भी पार्टी का विधायक आदिवासी सीट का अगर आता है, वो सिटिंग विधायक है, तो पार्टी उसे टिकट देने में गुरेज नहीं करेगी। क्योंकि जो स्थिति 2019 में हुई, अगर 2019 में आदिवासी सीटों पर वो जीत पाती तो ऐसी स्थिति नहीं होती, सत्ता में वापसी होती। आप कोल्हान की देख लीजिए, 14 विधानसभा सीट है, वहाँ पर बीजेपी ने अपना खाता भी नहीं खोल पाया। तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जहाँ पर आदिवासी सीट इस बार 2019 में जीत नहीं पाई। तो 2024 का जो उसका फॉर्मूला है कि आदिवासी जो विधायक हैं उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाए, उन्हें टिकट दिया जाए और चुनाव जीतकर सरकार बनाया जाए। हालांकि ये भी है कि अगर उन विधायकों को लाया जाएगा तो पार्टी के जो पुराने नेता हैं या जो वहाँ पर से टिकट के दावेदार हैं वो नाराज़ होंगे, तो उनको भी सेट करने का एक तैयारी बीजेपी कर रही, भी प्लान चला रही है। तो हम कह सकते हैं कि 12 तारीख ये जो है सितंबर का महीना ही हम कह सकते हैं पूरा 12 तारीख नहीं, 12 के बाद भी कई बदलाव होंगे। बीजेपी के नेतृत्व में भी कई बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन 12 तारीख को जो अपडेट निकली है कि 3 विधायकों की बीजेपी में शामिल होंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे, तो कह सकते हैं कि चुनाव को देखते हुए दल बदल तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से विधायकों का आना जाना अब शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा राजनीति गर्म करने जैसा दिखाई दे रहा है।
झारखंड की राजनीति गर्म हो ही रही है सर। अगर बात की जाए तो अभी पिछले महीने भी अगर चंपाई सोरेन जो कोल्हान टाइगर माने जाते हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि और कई जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, चूँकि आपने राजनीति को काफ़ी करीब से देखा है झारखंड की, तो आपके क्या विचार हैं इस पर? आप क्या सोचते हैं, लाइक होगा ऐसा या फिर से सिर्फ कयास ही लगाया जाएगा? नहीं, देखिए कई बार चर्चा सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता आया है। और चंपाई सोरेन के समय में भी जब दिल्ली गए थे पहली बार, तब से ही चर्चा शुरू हुई थी। पहली बार बेशक वो शामिल नहीं हुए, लेकिन दूसरी दफ़ा जब दिल्ली दौरे पर गए तब चीज़ें क्लियर हो गई, उन्होंने बता भी दिया, मुलाकात भी हुई। तो इसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है जो राहुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये पहले से भी बातें सामने आ रही थी कि ऑपरेशन लोटस का पहला फेज़ ज़रूर संपन्न हुआ है, लेकिन दूसरे फेज़ पर काम चल रहा है। तो काम चल रहा है और तारीख जो बता रहे हैं, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है कि उस तारीख को ऑपरेशन लोटस का जो दूसरा पार्ट है, सरकार जिसकी होती है एंटी इनकन्वेंसी का भी सामना करना पड़ता है। यानी जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती है जब सरकार चुनती है जनता तब, लेकिन 5 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो घोषणाएं होती है और वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। इसकी वजह से उस वर्ग में भी नाराज़गी होती है जो वोटर्स होते हैं सरकार को बनाने में, जिनकी भूमिका अहम होती है। तो ऐसे में संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने में। और एमपी में तो ख़ास तौर पर बीजेपी ने ये जता भी दिया है कि अगर दल बदल करके कोई आते हैं तो हम जिता भी सकते हैं उनको, और जिताया भी है उन्होंने। और दूसरी बार कमलनाथ को हटा करके शिवराज सिंह चौहान वहाँ बने भी। तो ऐसा होता आया है। रही बात कि ये जो नाम बता रहे हैं, सरप्राइजिंग बात यह है कि वो नाम अब तक जो जिन लोगों के नाम की चर्चा थी कि वो लोग पाला बदल सकते हैं, उनसे इतर हैं, उनसे अलग हैं। तो ये बड़ी बात है। यानी कि जिनके नाम की चर्चा अब तक चल रही थी, उनको तो हेमंत सोरेन ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, उनको तो मना लिया, लेकिन अब नए नाम आ रहे हैं सामने। एक नाम इन्होंने बताया है, 2 नाम अभी तक हिडन रखा गया है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के हवाले से ही, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मतलब बीजेपी भी ये नहीं चाहती है कि नाम रिवील हो जाए, ताकि फिर उधर से जे कांग्रेस वाले हो या जेएमएम वाले हो, उनको मना लें और समझा लें और फिर ऐसी चीज़ें ना हो। चूँकि ये प्रयास जो हुआ है, जिसमें सफलता मिली है चंपाई सोरेन के रूप में, लोबिन हेम्ब्रम के रूप में, कहा जा रहा है कि ये कोशिश बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन समय रहते जो जेएमएम है उधर से डैमेज कंट्रोल हुआ, एक्टिव हो गए पार्टी, हेमंत सोरेन एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से टलता चला गया मसला। तो अब वो गलती बीजेपी नहीं करना चाह रही है, नाम नहीं खोलना चाह रही है। अंदर खाने जरूर बिल्कुल हेमंत सोरेन के संपर्क में भी हैं, जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं उनके संपर्क में भी हैं लोग, लेकिन पैरेलल वो उधर भी संपर्क में है। और ये बातें राहुल ने ठीक कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कल ही ये बयान दिया है कि कांग्रेस के तो 13-14 विधायक हमारे संपर्क में हमेशा से हैं, और क्यों ना हो। देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले आरपीएन सिंह प्रभारी हुआ करते थे झारखंड कांग्रेस के, बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। और हेमंता बिस्व शर्मा असम के सीएम रहने से पहले कांग्रेस के ही दिग्गज नेताओं में से थे, कांग्रेस में ही थे। तो ठीक ही कहा उन्होंने कि कांग्रेस के लोगों से उनका पहले से ही संबंध अच्छा रहा, रिश्ते अच्छे रहे हैं, जिसको भुनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी में आने के बाद। और हेमंता माहिर खिलाड़ी हैं इसके लिए, और वो कर भी चुके हैं और बड़ी साफ गोई से बोलते हैं। अमूमन कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि कोई संपर्क में है, सिरे से खारिज करता है। हालांकि बंधु तिर्की के बारे में ज़रूर उन्होंने खारिज किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लगे हाथ तो सवाल भी पूछ लिया कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं थे वीडियो कॉल उठाने के लिए, वीडियो कॉल मैं आपको कर रहा हूँ तो आप उठाइएगा तब तो बात होगी ना। और उनको नहीं उठाना था, नहीं बात करनी थी, तो क्यों उठाया था? जवाब सवाल उनसे पूछिए। तो कई बातें हैं, देखते हैं। 12 तारीख को बिल्कुल राहुल के लिहाज से इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो। 12 तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, 48 घंटे का सर वक्त। कह सकते हैं कि 12 सितंबर का दिन काफ़ी खास होने वाला है झारखंड की राजनीति के लिए। उसी क्रम में राहुल ने ये भी जानकारी दी कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोल्हान यानी कि जमशेदपुर में आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी प्रॉपर इम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसको लेकर के पीएम का भी दौरा है। नहीं, बीजेपी तो जो आदिवासी बहुल सीटें थी पिछली बार बीजेपी को नहीं मिल पाई, तो फोकस वहीं पे है। और बीजेपी को लगता है कि एक आदिवासी को साध लिया गया, या फिर उसके कुछ हद तक अगर 25% वोट भी हम ट्रांसफ़र करा पाएँ इन लोगों के आने से अगर हो पाए,
तो वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकती है, यानी कि सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। चूँकि पिछली बार का भी रिकॉर्ड देखा जाए, बीजेपी और आजसू का गठबंधन नहीं हुआ था, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। दोनों का वोट शेयर अगर जोड़ दिया जाए तो 42% के आसपास वोट शेयर होता है। तो अकेले ये दोनों और साथ में लड़ते तो पिछली बार ही सरकार बन गई होती। जबकि विषम परिस्थिति थी, रघुवर दास के मतलब जो उनका जो नारा था या रघुवर दास के नाम पर ऐतराज़ था, उनके खिलाफ वोटिंग हुई, तब जाके ये परिस्थिति थी। तो अब तो चीज़ें अनुकूल करने की कोशिश हो रही है, जेएमएम के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में बीजेपी को ये लगता है कि बिल्कुल अगर हम इसमें कामयाब रहें, कुछ हद तक वोट लाने में भी कामयाब रहें, तो ज़रूर हमारी सरकार बनेगी। और यही स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे आगे चल रहे हैं। हालांकि जोखिम भी बहुत बड़ा है, इसलिए कि जिसको लाया जा रहा है ऑलरेडी वहाँ पर इससे पहले कोई चुनाव लड़ा था या किसी को कमिटमेंट किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा, लेकिन उन लोगों की दावेदारी स्वतः खत्म हो जाएगी, चूँकि नए लोग ला रहे हैं। आ क्यों रहे हैं? टिकट के लिए ही आ रहे हैं। तो फिर वहाँ से भी इसका मतलब भीतरघात का खतरा हो सकता है, या फिर वैसे जो मजबूत उम्मीदवार हैं जो हराने का दम रखते हैं और पिछली बार कम वोटों से हारे थे, हेमंत सोरेन के निशाने पर भी वो लोग हैं। जिस तरीके से बीजेपी तोड़फोड़ करने में लगी हुई है, हेमंत सोरेन भी बैठे हुए नहीं हैं, वो भी लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में बीजेपी के सूत्र से तो पता चल भी जा रहा है कई लोगों को, वहाँ के जो सूत्र हैं वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने सब खेल चल रहा है। और आने वाले दिनों में आप कभी भी सुनिएगा कि कई ऐसे बड़े नेता जो बड़े नेता मीन्स कि जो जीत सकते थे, नहीं जीते थे अभी तक बीजेपी के सिंबल पर, वो भी बीजेपी में जेएमएम में शामिल हो रहे हैं और जेएमएम उनको टिकट भी देने जा रहा है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर 2024 का दिन काफ़ी खास होने वाला है झारखंड की सियासत के लिए। जैसा कि हमारे सहयोगी ने काफ़ी जानकारी दी, अब देखना ये होगा कि 12 सितंबर को क्या कुछ होने वाला है। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त और कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए। नमस्कार।